टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर मीन्स हिंदी में टेम्परेचर को बोलते हैं तापमान। तापमान यानी टेम्परेचर, ताप किसी चीज का। अब आप देखो हाथ आपके क्या हो रहे हैं, ठंड में ठंडे हो रहे हैं। आप गालों पे लगाओगे तो आपके गालों पर लगाने से ठंडे ठंडे लगते हैं, हाथ लगते हैं। लेकिन अगर हम हाथों को रगड़े जाए, जल्दी से रख लो आज, जल्दी जल्दी। अब क्या हुआ, अब हाथों पे लगाओ। अब ये लगी पहले से थोड़े कम ठंडे लगे, और रगड़ो, और जल्दी 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 रगड़ो। अब गालों पे लगाओ। अब आप तो रगड़ी नहीं तो ठंडे क्या रहेंगे। आपने रगड़े कहाँ, आपने तो रगड़े ही नहीं, कहीं नहीं रगड़े। हमने रगड़े, हमारे तो गर्म हो गए, हमारे तो गर्म हो गए। अब देखिए केक वाइट टेम्परेचर मीन्स जब आप गैस पर दूध रखते हो उबालने के लिए, बॉइलिंग करने के लिए, तो जब कच्चा दूध आता है तो उसका टेम्परेचर कम होता है, और जब गैस पे रखते हैं तो वो टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ही इस समय विंटर सीजन में टेम्परेचर कम हो रहा है। जब समर सीजन आएगा तो समर सीजन में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर का मेजरमेंट है, टेम्परेचर का मेजरमेंट हम 2 टाइप से करते हैं। कैसे, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका जो फीवर होता है तो फीवर का मेजरमेंट किसी एक चीज से करता है। यस सर। उसे क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। अब थर्मामीटर जो है ये इंस्ट्रूमेंट है, और उस इंस्ट्रूमेंट में 2 टाइप से टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है। ठीक है, अब ये टेम्परेचर कैसे मेजरमेंट होगा, टेम्परेचर का मेजरमेंट 2 टाइप से होगा। 1 टाइप सेल्सियस में और सेकंड टाइप फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट जो हमारा होता है, ये जो आपका डॉक्टर मेजरमेंट करते हैं वो फ़ारेनहाइट में करते हैं, और हमका रूम का आपका टेम्परेचर जो मेजरमेंट किया जाता है वो सेल्सियस में किया जाता है। जैसे रूम, आप मान लिया आपने अखबार में देखा होगा, अखबार में लिखा आता है कि आज 16 डिग्री सेल्सियस है, 8 डिग्री सेल्सियस है, 9 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, 5 डिग्री सेल्सियस है, 11 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो सेल्सियस है, ये रूम का चेक करने के लिए हम रूम थर्मामीटर यूज करते हैं, और फीवर चेक करने के लिए, अनेक तापमान जो हमारे बुखार होता है जिसे हम कहते हैं, उसे चेक करने के लिए हम फ़ारेनहाइट स्केल का यूज करते हैं। लेकिन जो हमारा डॉक्टर के पास होता है थर्मामीटर, उस पे दोनों प्रकार के सिंबल बने होते हैं, उसमें दोनों सिंबल होते हैं, सेल्सियस भी और फ़ारेनहाइट भी। अब इनको आपस में सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस हम कैसे चेंज करेंगे, वो चेंज करने का एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को ही हम यूज करेंगे और उसकी हेल्प से ही हम क्वेश्चन करेंगे। अब ये हमारा आएगा कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तो कौन सा फॉर्मूला है, C/5 इक्वल टू F-32/9। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। लेकिन जब आप बड़ी क्लास में आओगे तो बड़ी क्लास में एक थर्ड टाइप का एक और इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके थ्रू भी हम टेम्परेचर चेक करते हैं। इसमें देखो, एक तो है सेल्सियस
एक आया F फारेनहाइट। लेकिन जब बड़ी क्लास में आओगे तो वहां केल्विन भी यूज होगा, केल्विन, के फॉर केल्विन। आपकी बुक में भी दिया है, केल्विन वर्ड आया है। तो बड़ी क्लास में करेंगे हम, लेकिन फोर्थ क्लास के अंदर, फिफ्थ क्लास में, सिक्स क्लास में हम C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 के फॉर्मूले से ही हम दोनों चीज करेंगे। अब कैसे करोगे? मान लिया जाए आपको सेल्सियस में चेंज करना है। एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट, देखो सब बच्चे, कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस इनटू फारेनहाइट। 40 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज करना है। तो फारेनहाइट में चेंज करने के लिए हम कौन से फॉर्मूला का, फॉर्मूला तो यही है, लेकिन हम इसकी हेल्प से एक नया फॉर्मूला बनाएंगे। इसकी हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से एक न्यू फॉर्मूला बनाएंगे। सब बच्चे ध्यान देखेंगे। ये C/5 है इक्वल टू F माइनस 32/9। इसकी हेल्प से भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन न्यू फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? 9 को क्रॉस कर देंगे, इधर 9 को सर क्रॉस कर देंगे। 9C/5 इक्वल टू F माइनस 32। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 32 इधर माइनस हो रहा है इस साइड, जब हम इधर लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमारा बच जाएगा 9C/5 प्लस 32 इक्वल टू F। आ गया फारेनहाइट में। फारेनहाइट में चेंज करना है। अब C के प्लेस पर क्या लिखेंगे? 40। C के प्लेस पर, जो C है, C के प्लेस पर 40 लिखेंगे और 9 की उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? 9 इंटू 40/5 प्लस 32। अब 5 से 40 को डिवाइड कर सकते हैं, टेबल में आता है 5 8 जा 40। अब 8 9 जा 72 प्लस 32 इक्वल टू F। अब F की वैल्यू क्या आएगी? 2 + 2 इक्वल टू 4। 7 + 3 10। भाई 7 + 3 10 आएगा ना, तो 104 डिग्री फारेनहाइट आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया 104 डिग्री फारेनहाइट। ये आपका चेंज हो गया। सब बच्चे इसी को पूरे क्वेश्चन को लिखेंगे सभी। Look everyone, convert the following into Fahrenheit scale। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो एग्जांपल कराया वैसे ही है ना। अब देखो सब कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सॉल्यूशन F इक्वल टू 9 × C/5 प्लस 32। हम ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। लुक एवरीवन, 9 व्हाट इज द C? 99/5 प्लस 32। 9 की मल्टीप्लाई कर लो। 9 9 जा 81, कैरी ऑन 8। 9 9 जा 81 और 8 81 और 8 89। 89/5 प्लस 32। 5 से 8 9 1 को डिवाइड करेंगे पहले। अब पहले डिवाइड करेंगे DMAS। आपको DMAS सिखाया ना, तो एडिशन बाद में करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। एडिशन बाद में करना है। अब आपको 5 से इसको डिवाइड कर दो। जिन बच्चों को डायरेक्ट नहीं आता वो ऐसे कर लेंगे, रफ काम। 5 1 जा 5, 8 - 5 = 3, टेक डाउन 9। 5 7 जा 35, 9 - 5 = 4, टेक डाउन 1। 5 8 जा 40, 1 डेसिमल। 5 2 जा 10, 178.2 प्लस 32। ये डिवाइड करा आ गया। सब बच्चे देख लेंगे, जिन बच्चों को डिवीजन नहीं आती वे
बोर्ड पर देख लीजिए। फाइव टू या 10 डेसिमल लगाया है। डेसिमल का चैप्टर हम सीख चुके। यस सर। अब इनको कैसे ऐड करोगे? बच्चे इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं, इतना काम कर लेते हैं और फिर मिस्टेक। इस 32 को इसमें ऐड नहीं करना। वाई? क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है, डेसिमल 0 लगा लो। अब 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 8 10, 0 कैरी ऑन 1 और बीच में डेसिमल ये वाला। 3 प्लस 1 4, 4 और 7 11 कैरी ऑन 1, 1 और 1 2, तो 210.2 फ़ारेनहाइट आ गया। ये हमारा आंसर है फ़ारेनहाइट। सब बच्चे करिए। लोग सॉल्यूशन F = 9 into C upon 5। अरे गेट को 8 भी है। 9 into 120 upon 5 plus 32। 9 into 24, 5 1 जा 5, 5 24 जा 24 9 जा 260, 248। ये हमारा आंसर आ गया। इनको ऐड करके ये आंसर आ जाएगा। हमने कल एक क्वेश्चन कराया था, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन फ़ारेनहाइट। टुडे वी शैल स्टडी कन्वर्ट द फॉलोइंग इन सेल्सियस स्केल। सेल्सियस में चेंज करना है फ़ारेनहाइट को, यानी उल्टा क्वेश्चन हो जाएगा। फॉर्मूला उसी यूज करेंगे जैसे हमने कल करा था। तो मेन फॉर्मूला हमारे क्या है? C/5 = F - 32/9। दिस इज ए मेन फॉर्मूला। ये मेन फॉर्मूला है। अब इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? 5 को इधर ले जाओ। C = 5 F - 32/9। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ए हैगा, तो ए इस वाले फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। ये मेन फॉर्मूला है, इसको यूज करेंगे, उसको नहीं करेंगे। उसकी हेल्प से हमने ये बना लिया, कल दूसरा बनाया था। तो दो हमारे 3 फॉर्मूले हो गए। क्लियर? अब हम ए को करेंगे 70 डिग्री। सॉल्यूशन C = 5। व्हाट इज द F? 70। F की वैल्यू कितनी है? 70। F के प्लेस पर 70 लिख दीजिए, -32 अपॉन 9। मैंने आपको बोर्ड मास और DMAS सिखाया है। तो हम पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करेंगे, बाकी चीजों को ऐसे रहने देंगे। 70 - 32 करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 38। 5 × 38/9। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये मल्टीप्लाई का साइन कैसा आया? हाँ बताओ, आप बताओ। सर जो ये ब्रैकेट के अंदर आके होता है ना, तो बिल्कुल सही बता रहे। देखो ये ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई है। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ये ध्यान रखना है, क्योंकि आप छोटे भैया बहन हो, अगर आपने इस बात को भूल गए तो आपका रॉन्ग हो जाएगा आंसर। अब क्या करेंगे? 38 5 से मल्टीप्लाई कर लो पहले। 190/9। अब 9 से 190 को डिवाइड करके आंसर बताओ। कौन बताएगा आंसर जल्दी से? देखो सब भैया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 19 - 18 = 1। 1 के आगे 0 उतार ली, 10 हो गया। 9 1 जा 10 - 9 करेगी तो रिमाइंडर 1। 21 होल 1/9। ये तो आपका ये भी आंसर सही है। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस या 21 पॉइंट डेसिमल में निकाल लीजिए, 21.1 सेल्सियस।
क्लियर। डेसिमल में आप फाइंड करना चाहते हैं 21.1, एक डेसिमल तक आप सोल्व करेंगे, बस ज्यादा नहीं। उतारो सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर सी, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये वाला सोल्व करेंगे आप। सॉल्यूशन बी कोड सी इक्वल टू 5f-32 अपॉन 9। उठता वैल्यू 5, एफ वैल्यू इक्वल टू 102। भाई एफ की वैल्यू क्या 102 है, एफ इज इक्वल टू 102 माइनस 32 अपॉन 9, माइनस कर लीजिए 5 मल्टीप्लाई, हाँ भैया माइनस करके बताओ, 2 माइनस 2 0, बिल्कुल सही। 10 माइनस 3 7, बिल्कुल सही। अपॉन 9, अपॉन 9, 5 7 जा 35, 350 अपॉन 9, 9 से 350 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार टेबल चलेगी जी आप बताओ, आप बैठो। 350 को 9 से डिवाइड करो, आता है डिवीजन, करो बोर्ड पे करो, आके करो, यहाँ करो इधर। लोग एवरीवन 9 3 27, 9 3 27, कीप क्वाइट प्लीज। 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8, 8 का आगे 0 लिख लिया 80। अब 80 को 9 से डिवाइड करें तो 9 8 जा 72, फिर आप माइनस करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा 8, फिर डेसिमल लगा दो, फिर 8 यही आएगा 38.88 डिग्री सेल्सियस। चलिए फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, डेसिमल में भी कर सकते हो। डेसिमल में फ्रैक्शन भी सही है और डेसिमल में आंसर निकालो। आपकी बुक में डेसिमल में आंसर दे रखा होगा, देखो जरा अपनी बुक के आंसर चेक करो, डेसिमल में आंसर होगा, तो डेसिमल में आंसर निकालना जरूरी है। ठीक है, सब बच्चों को पता चल गया। अब सेल्सियस इक्वल टू 5f-32 अपॉन 9। बार बार फॉर्मूला लिखना जरूरी है, क्यों, हमें याद हो जाएगा, जितनी बार हम यूज करेंगे लिखेंगे हमें याद हो जाएगा पक्का, फिर भूलेंगे नहीं। बैठ जाओ। 5/180 माइनस 32 अपॉन 9, 5 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 और 1 अपॉन 9। अब 5 की इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हम इसको यहां लाएंगे। 5 8 जा 40, कैरी ऑन 4, 14 5 जा 70 प्लस 4 74 अपॉन 9। अब 7 4 को फिर डिवाइड करके 9 से, 9 8 जा 72, रिमाइंडर 2, 9 2 जा 18, 82.2 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा इतना ठीक होगा आंसर। इतना डेसिमल के 1 डिजिट, डेसिमल के बाद में 1 डिजिट तक भी आप निकालोगे सही माना जाएगा। ठीक है, तो 82.2 डिग्री सेल्सियस आएगा।